there's a lot of things which the youth has been doing and I want to change it because they call me the youth icon. लाहौल विला कुवत, यहीं तो किस्मत फूट गई हमारे यूथ की। किसी जमाने में भगत सिंह जैसे यूथ आइकॉन हुआ करते थे और आज ये चुतापे की बारिश में कूद लगाते बरसाती टिड्ढे अपने आप को यूथ आइकॉन बता रहे हैं। Because they call me the youth icon. हाँ, जंगपुरा के जस्टिन बीबर तू यूथ आइकॉन है, खूंखार और जादसाज क्रिमिनल। आजाज खान को 7 देशों की पुलिस ढूंढ रही है। लवकेश कटारिया को कांग्रेचुलेशंस की स्पेलिंग आती है और अगले हफ्ते तृप्ति डिमरी अग्नि को साक्षी मानकर मुझे अपना मुंह बोला बॉयफ्रेंड कबूल करने वाली है। ये सारी बातें सच ही तो है। Bro, internet is everything. अच्छा ठीक है फिर। Internet is everything. हाँ समझ गए पंकज, आगे बोल। Like I said, internet is everything. अबे आगे भी बोल ले। पायरेटेड गानों की MP3 CD वहीं घूमती रहेगी गोल गोल। बट माय बैड, बोलेगा तो आगे ये MC हिंगोली तब जब इसे खुद समझ आएगा कि बोलना क्या है आगे। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। हाँ, 6 महीने में 4 गाड़ियां, 1 साल में 3 घर, 3 दिन में 2 जोड़ी चप्पल और 1 दिन में 2 बनियान। ये सब तो ठीक है कटोरा कट मोंटी, लेकिन ये बता तू करता क्या है? क्योंकि आखिरी तो हर किसी को यही याद है कि तू आज तक बिग बॉस की पॉपुलैरिटी के पेंशन के चेक डिपॉजिट करा रहा है और तेरे टट्टी कब्जी स्टाइल रैप गाने कोई सुनता नहीं। Right. Relationship bro. है मनोहर जम्मू से, पर इंग्लिश एक्सेंट है किंग लियोपोल्ड ऑफ इंग्लैंड जैसा और इंग्लिश असलियत में है वड़ा पाव वाली के छोटे भाई जैसी। As per religion, because I'm a very religioustic guy. कौन सा गाय? Religioustic guy. अबे अजीनो मोटो के पैकेट रिलीजियस होता है, रिलीजियस्टिक कोई वर्ड नहीं होता। He's stooding for himself. क्या? Stooding for himself. STOODING, स्टूडिंग में जो अपने ही वर्ड बना लिए किंग आर्थर ने। स्टैंडिंग अप फॉर हिमसेल्फ होता है जम्मू जेब कतरी एसोसिएशन के अध्यक्ष। Is the success to key? क्या बोला मुंह में? The success to key. सक्सेस टू क्या? The success to key. सक्सेस टू की हो गया भाई, योलो हो गया। अबे अंग्रेजी के हत्यारे धर्मपाल, सफलता की चाबी होती है यानी कि की टू सक्सेस, सक्सेस टू की नहीं होता। ये टिम्बरलैंड ऐसे पहने मैंने यार, it's okay. They have some इतना कॉम्प्लेक्शन आ गया है। क्या आ गया? कॉम्प्लेक्शन आ गया है। अबे क्वीन एलिजाबेथ के घुटनों की चोट कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्शन स्किन का होता है। Right. अब सही अंग्रेजी तो टिमोथी एल्बर्ट फ्रॉम मैनचेस्टर तब बोले ना जब इसको फुर्सत मिले अपनी कटीली जबान को गांजे के जॉइंट की तरह घुमा घुमा के रोल करके मुंह की छत से चिपका के एक्सेंट में बात करने से। Because being a man, you have to be fit. You have to have this fucking bicep. If you can't make it, go sleep. ओ आर्नोल्ड मोतीनगर, थांबा लिख लिया मर्दानगी की परिभाषा पे निबंध। समझा दिया उसे कि अपने ईगो से अपना लिंग कैसे बड़ा करे। यहाँ तो मर्दानगी और फिटनेस की RS अग्रवाल खोल के बैठा है तू। वहां खतरों के खिलाड़ी में जहां तूने अपनी मर्दानगी और फिटनेस दोनों दिखानी थी तो टास्क करते हुए तेरी फटके फतेहपुर सीकरी हो गई। उसका क्या? Come on, man. 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 तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा पे छोड़ते जाना #Come on, man. हाय गाइस, मैं उशांतनु और अमेरिका के पास है लिल वेन, लिल उजी वर्ट, लिल बेबी और हमारे पास ये लिल बकचोदी। Good looking guy, fair, लंबे बाल, 6 पैक। तो GKG अवार्ड यानी कि गीली कच्ची ग्रैमी अवार्ड विजेता रैपर लिल बकचोदी रैप करे ना आंड का ना गांड का, लेकिन मौका मिलते ही अपनी टूटी इंग्लिश और फेक एक्सेंट में ज्ञान चोदे पूरे ब्रह्मांड का। Come on, man. I'm Asim Riaz. I can survive. I'm a hustler. I can do anything, bro. What I've seen, you probably won't even see in this world because I've achieved it already. मैंने उनको फोन पे ही झाड़ दिया मैंने, जिससे मुझे बोला 5-6 बंदे मेरे से फोटो लेते हैं और पहले 50-20 जम्मू जाओ घर के बाहर आ जाते हैं। चला जा बहुत। अपनी खूबसूरती को लेके इतनी डिलूजनल तो उर्वशी राउटेला नहीं है। अपनी अपीयरेंस को लेके इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड तो ओरी द घमोरी भी नहीं है। और अपने आप को इतना सक्सेसफुल तो मुकेश खन्ना और अर्जुन कपूर नहीं समझते जितना अपने आप को सक्सेसफुल समझता है असीम रियाज। जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है। हाँ, इतनी शोहरत कमाई है तूने कि तेरे को फोन करके सिद्धार्थ करण को बोलना पड़ रहा है कि मेरे को उल्टी करनी है, शुलभ के फाटक खोल दे, अपने इंटरव्यू ले ले मेरा। आसिम रियाज का कॉल आया मेरे पास। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे बात करना है, मेरा एक मकसद है। भाई की इतनी भयंकर शोहरत है कि उस शोहरत को रोहित शेट्टी ने नेशनल टेलीविजन पर टोपे का तकिया बना दिया और इसको बोला उठा के पटक दूंगा तेरे को। मेरी बात सुन ले वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। तो बस आज ये वीडियो बन रही है बिकॉज ऑफ whom? Because of me, bro. आप और मैं ये मजमा देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं बिकॉज ऑफ whom? Because of me, bro. तो चलिए ऑनेस्टली सेइंग शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ whom? Because of me, bro. News is a
scam today. ओ डोंबिवली का रवीश कुमार, न्यूज ये है न्यूज वो है। अगर तेरे से 3 स्टेट 3 कंट्री कैपिटल और ये पूछ लिया जाए ना कि चिनाब नदी कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो अभी तेरे माथे पे पसीना, जवान पे लचक और टट्टों में कंपन की लहरें दौड़ उठेंगी। Because I have temper problems, bro. मैं किसी के घर पहुंच जाऊं भाई। चलो महंगे को ये तो पता है उसे तिरछा दिखता है, लेकिन तेरे को टेम्पर प्रॉब्लम्स के साथ 2 प्रॉब्लम्स और है पीटर, और वो है दिमागी विकास की और मुंह से हगास की। कोई किसी की मौत पे कैसे फुटेज खा रहा है भाई? सिद्धार्थ की मौत पर कोई कैसे फुटेज खा रहा है? बिल्कुल वैसे ही खा रहा है जैसे तू आज तक खा रहा है ट्रिब्यूट के नाम पर। इस क्लिप में भी सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट नहीं दे रहा, वहां पे भी अपना नाम घुसेड़े जा रहा है कि सिद्धार्थ और मेरे जैसा, मेरे और सिद्धार्थ जैसा। फुटेज तू खा रहा है सिद्धार्थ की मौत पे, उसकी मौत से 4 दिन बाद ही गाना निकाल के। और भाई के दिमाग के धौला कुआं में इस कदर जाम लगा हुआ है, इस कदर जाम लगा हुआ है कि अपने मुंह से ही बोल रहा है कि मैंने ट्रिब्यूट गाना बनाया उसकी मौत के 4 दिन के बाद, और उसको मोनेटाइज भी कर दिया ब्रांड स्पॉन्सरशिप डाल के। सो इंटेलिजेंट यार। गाना रिलीज किया था उसके 2-3 दिनों के बाद, बिल्ट इन पेन गाने का नाम। मेरी उसमें ब्रांड इंटीग्रेशन थी, उन्होंने पैसे दिए थे हमें। अबे तेरे दिमाग में आर्थराइटिस है क्या थोड़ा सा? Do something which you don't like very first of your very सुबह उठते ही वो चीज करो। Do something which you अब पूरी हफ्ते की इंग्लिश का कोटा तो खत्म कर दिया मैंने, अब क्या इंग्लिश में बोलूं? आगे फट से ना हिंदी में स्विच कर देता हूं, किसी को क्या पता चलेगा। अबे विलियम फ्रॉम आयरलैंड हिंदी में बोल लिया कर यार, क्या शर्म है भाई। तेरे इंग्लिश के लंगोट का इलास्टिक ना लूज है, तो बार बार उसको ऊपर खींचने से वो लंगोट कमर पे टिक नहीं जाएगा। समझ तो आया नहीं होगा मैंने क्या बोला है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तेरी इंग्लिश टूटी हुई है ना, तो तू उसको फेक एक्सेंट से छुपाया मत कर, बहुत बुरा लगता है। अगर मैं ऐसे लोगों के साथ बैठूंगा जो आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, there's a certain topic, मैं वैसी चीजें सीखूंगा। यहाँ पर मिस्टर जॉन डी मार्को फ्रॉम सिसिली को लगता है कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उठता बैठता है, पर इसकी हरकतों का हाका नूडल देख के एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उठना बैठना तो बहुत दूर की बात हो गई। ये एलपीजी फिटेड ऑल्टो केटन मैक्सिमम टू मैक्सिमम उठती बैठती है मुश्किल से मुश्किल राखी सावंत के साथ, I can take anybody's pump. पूजा मिश्रा के साथ, मीडिया की चटनी और दीपक कलाल के साथ। सिस्टम पार देंगे। ये अफ्रीकी भाषा में पता नहीं क्या बड़बड़ करता रहता है, मुझे तो समझ आया नहीं, तो मुझे लगा इसी की भाषा में बात करी जाए, यानी कि रैप की भाषा में इसको लिखा जाए लेटर। और फिर मैंने देखा व्हाट इज द टाइम, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। Come on man, डियर तो तुझे कोई बोलेगा नहीं रियाज, क्योंकि झाटू है तेरा मिजाज। अपना मुंह बंद कर ले भाई, तुझे सुनने वालों के दिल की है यही आवाज। खतरों के खिलाड़ी में पिटने से तू बच गया, क्योंकि रोहित शेट्टी कर गया तेरा लिहाज। छोड़ दे ये फेक इंग्लिश एक्सेंट, कर ले हिंदी में बात। जब भी मुंह खोलता है ऐसा लगता है फिर से देगा पाद। एंड्रू टेट की वीडियो देखकर मत बना कर एल्फा, क्योंकि ये सब करने के बाद भी नहीं पूछता तेरे को गली का कुत्ता। जल्द से जल्द करा ले अपने दिमाग का इलाज और लगा ले पब्लिक स्पीकिंग की क्लास। ऐसे ही मुंह से हकता रहा तो लोग नहीं करेंगे बात तेरे से फिर कुछ खास, और तू बोलता फिरेगा अप्रिसिएशन नहीं मिली मुझे कुछ खास। उखाड़ा नहीं तूने घंटा, इसीलिए अब तेरे लोड़ा लहसन स्ट्रगल की कहानी नहीं सुनना चाहती जनता। योर सिंसियरली, अरे सिंसियरली बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, इसको समझ नहीं आएगा। चल ठीक है, ध्यान रख भाई। अच्छा, रुकावट के लिए खेद चाहता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट में हमने काफी दिनों से कुछ नहीं डाला था, क्योंकि हम एक बड़ी लाइनअप प्लान कर रहे थे। उसी लाइनअप का पहला एपिसोड विद द वन एंड ओनली पीजे ड्रॉप हो चुका है। टीजर चेकआउट करो और लाइक सब्सक्राइब शेयर करो ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को। मक्खी आ गई बहनचोद। ये बेबी समझा करो, डायमंड प्ले बटन के लिए एक तीसरी शादी करनी पड़ेगी। 11-18 उसने प्ले बटन लगा रखे हैं, अपनी बीवियों की नुमाइश लगा के रखता है वो दिन से रात। मैंने एस्ट्रोटॉक प्रमोट कर दी थी, वो भाई एस्ट्रोटॉक की थी। And we gotta do it something like this. अगर मैं बोलूंगा मुझे डिप्रेशन है तो वो हो जाएगा। अबे अंधेरी ईस्ट के एंड्रू टेट जैसे आंडों के साइज के हिसाब से अंडरवेयर पहना जाता है, वैसे ही जिस चीज के बारे में पता हो उसी के बारे में बात किया कर, वरना मत किया कर। अंग्रेजी में तू यूट्यूब वीडियो देखता है, लैटिन भाषा में तेरे को वो समझ आती है, और जर्मन में तू मलयालम बोलता हुआ उसी वीडियो को कॉपी करके इंटरव्यू पे उल्टी करता रहता है। भाई तू चुप रहा कर। I have never been appreciated. अबे मुनीरका के अलेक्जेंडर डगलस द थर्ड इज्जत और अप्रिसिएशन कमाई जाती है अच्छे काम करके, भाड़े के इंटरव्यू पे चिल्ला चिल्ला के मांगी नहीं जाती। एंड माय ब्रदर इन क्राइस्ट, कोई तेरे को अप्रिसिएशन दे ना दे, लेकिन तेरी चप्पल छाप हरकतें देख के ना कोई तेरी जम्मू वापसी की टिकट कटा के तेरे को जरूर दे देगा। Because of all these things, the trap we are living in, whether it's men, women, anybody, we all here
we've been trapped. ओ मदनगीर गांव के ओशो चौधरी आध्यात्म का ज्ञान। भाई हम ट्रैप के अंदर फंसे हुए ही ठीक हैं, क्योंकि अगर ट्रैप के बाहर तेरी जैसी कसाटा आइसक्रीम में पिघल रही है ना, तो हम तो अंदर ही फंस के मरने में खुश है भाई। कजन ने बोले कि तू गवार है, अनपढ़ गवार है भाई तू ऐसे। But they don't have a house in Bombay, they don't have a BMW, they don't have my lifestyle. इसी इंटरव्यू में कुछ मिनटों पहले इस भाई साहब ने ये बात करी थी कि एक मोटा आदमी एक महंगी टी शर्ट अपने मोटापे को ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए पहनता है। And especially these people who wear brands, they have अंदर ना ऐसे पेट ऐसे हैं ये। बेवकूफ मानुस, तेरे हिसाब से अगर एक मोटा आदमी महंगी टी शर्ट से अपने मोटापे को ओवर कॉम्पनसेट कर रहा है, तो तू भी तो अपनी महंगी गाड़ी और मुंबई में फ्लैट से अपने गवारपन, अपनी अनपढ़ जाहिलता को ओवर कॉम्पनसेट कर रहा है। भाई ये तो अपने गाने कर रहा है, ये तो लोगों पे भारी पड़ जाएगा भाई। यार फिर भाई अबे 70% ऑफ बोहेमिया तेरे गाने इंडस्ट्री पे उतने ही भारी पड़ रहे हैं जितने भारी पड़े थे इंडस्ट्री पे गाने ढिंचक पूजा के, स्वैग वाली कॉपी मेरी स्वैग वाली कॉपी, ओम प्रकाश मिश्रा के, और इस सदी के महागायक एल्विस यादव के। स्कूल से भी सस्पेंड, एक्टिंग कोर्स से भी सस्पेंड। अबे टिमोथी फ्रॉम लिवरपूल कच्ची जहां से फटी हो वहां पे हाथ रखा जाता है, पतलून उतार के उस फटी कच्ची में पूरे शहर में नहीं घूमा जाता। तेरे को अगर टेम्पर इश्यूज है तो उसको गोल्ड मेडल की तरह चमका मत, उसका इलाज करा। कोई आगे हिंदी बोल रहा होगा, हम हिंदी बोल देंगे, इंग्लिश बोल रहे हैं इंग्लिश बोल लेंगे भाई, कोई चक्कर नहीं। हाँ और क्या, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, यूनानी, जापानी, जर्मन सब बोल लेगा प्रेमचंद, क्योंकि जो इसके मुंह से निकलता है वो ना तो इसको समझ आता और झांट सामने वाले को तो कभी समझ आ ही नहीं सकता। तो मुंह से जो भी शब्द निकले उसको किसी भी भाषा का नाम दे दो। सो गाइस, जोक्स अपार्ट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट एंड मेरे फाइनल डायग्नोसिस के बाद मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूं। असीम रियाज की रिपोर्ट में मुझे यही दिख रहा है कि भाई को मुंह से शीघ्र पतन की बीमारी है। बार बार यह बोलना कि भैया मैं तो बहुत सॉर्टेड हूं, मैं तो प्रे करता हूं, मैं तो अल्लाह के बहुत करीब हूं। अगर तू अल्लाह के करीब होता ना तो ऐसी बातें तो पहली बात कभी करता ही नहीं। और ये बातें ना निशानी है तेरी फेक मैस्कुलिनिटी और फ्रजाइल ईगो की। तो भैया 100 बातों की एक बात है, तुम इसको आधा घंटा बोलते हुए सुन लो, आधा घंटे तो तुम पहुंचोगे नहीं, पहले 5 मिनट में ही 500 गालियां बक के वो यूट्यूब वीडियो ही बंद कर दोगे जिसमें ये बोल रहा है। पूरा पैकेज है भाई के पास, फ्रजाइल ईगो का, नेस्टी एटीट्यूड, फेक इंग्लिश का। तो क्या नहीं है ऐसा जो भाई में अच्छा नहीं लगता तुम्हें? एक माइंड बॉगलिंग फैक्ट बताऊं मैं तुम्हारे को, असीम स्क्वाड करके इसका एक फैन क्लब भी है। तो भैया मैं तो चला असीम स्क्वाड में भर्ती लेने के लिए। अगर उस फैन क्लब का एडमिन ये वीडियो देख रहा है, कमेंट में 4 गालियां बकने के बाद भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लियो, मेरे को भी फैन बनना है भाई असीम रियाज का। भाई तब तक के लिए भाई मिलते हैं हम अगली वीडियो में भाई। और जया बच्चन के बारे में मैं सोच रहा हूं, तुम क्या सोचते हो उनके बारे में? जया जी, दिमाग आपका कहां गया जी करके कुछ वीडियो करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को सुनना मत भूलिएगा।